चलिए अभी एक बार गायत्री महामंत्र करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। आज हम लोग हठ रत्नावली पढ़ने वाले हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आज हम पढ़ रहे हैं वो आत्मसात कर सके। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग हठ रत्नावली पढ़ेंगे, जो कि हठ योगिक ग्रंथ में हठ योग का एक ग्रंथ है। इसके रचयिता श्री निवास भट्ट या श्री निवास योगी, कहीं कहीं पे देखेंगे तो निवास योगी आता है, श्रीनिवास भट्ट आता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है उसमें श्रीनिवास योगी पूछेगा, तो आप लोगों को वही टिक करना है। ये किनके पुत्र थे? तो महान ज्योतिष सरवर के पुत्र थे। और ज्योतिष के पुत्र होने के कारण जो श्रीनिवास जी थे उन्हें बहुत चीजों का ज्ञान था, जैसे वेद, वेदांत, तंत्र, योग, पतंजलि कृत जितने भी ग्रंथ थे, व्याकरण, प्रभाकरीय, मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, दर्शन, मैम आवाज आवाज हेलो मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फंस रही है। नेटवर्क तो है तो क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, ब्रेक हो क्या रही? ठीक है मैम। फिर से प्रॉब्लम हो रहा है मैम वॉइस में। आप मैम लेफ्ट होकर के फिर से एक बार दोबारा से ज्वाइन करें। एक मिनट। अभी आ रही ना आवाज? यस मैम, यस मैम। ओके, सॉरी, नेटवर्क इशू है आज शायद। चलिए, तो कहाँ थे? जो श्रीनिवास थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें अनेक शास्त्रों का ज्ञान था क्योंकि वो एक महान ज्योतिष के पुत्र थे। उनके पिता का नाम सरवर था। जो काल है हठ रत्नावली का, उसका काल बताया है प्रोफेसर बेकंट रेड्डी कि 1625 से 1695 में लिखा गया था ये, बट प्रकाशित नहीं हुआ था, लिखा गया था। और प्रकाशित कब हुआ था? 1982 में। इसमें 4 प्रकार के महायोग की चर्चा है, मतलब 4 योग की चर्चा है। वो 4 योग कौन कौन सा है? मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग।
चित्त की वृत्ति के निरोध करने के लिए, जो चित्त में वृत्तियां होती है उसको दूर करने के लिए महायोग का अभ्यास किया जाता है, की प्रैक्टिस की जाती है। जो गोरक्ष इत्यादि की परंपरा है वही हठ योग की जो विद्या का उपदेश बाकी ग्रंथों में मिलता है वैसा ही इसमें भी मिलता है। जैसे कि हठ प्रदीपिका में बताया गया है कि केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ योग का प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। वैसे ही हठ रत्नावली में भी श्रीनिवास जी ने बताया है कि राजयोग के लिए ही हठ विद्या का उपदेश दिया जाता है। साथ ही इसमें नाथ परंपरा का वर्णन है। जैसे बाकी में नाथ परंपरा का वर्णन आता है वैसे ही इसमें भी नाथ परंपरा का वर्णन है। इसमें अष्ट कर्म मतलब शोधन की क्रिया 8 बताया गया है और हठ प्रदीपिका में 6। मैं थोड़ा थोड़ा दोनों में कंपेयर करते चलूंगी क्योंकि कभी कभी कंपेयर करके हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग नोट करते रहना। उसमें कितने हैं? हठ प्रदीपिका में 6 और यहाँ पे 8 कर्म बताए गए हैं। प्राणायाम 9 बताए गए हैं, 10 प्रकार की मुद्रा बताई गई है और 84 प्रकार के आसन बताए गए हैं। ये जो 9 प्राणायाम है ना, यहाँ पे एक भुजंगीकरण एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। वैसे यदि देखेंगे तो 8 ही प्राणायाम है। जो स्टार्टिंग में बुक के पहले चैप्टर से पहले ही एक श्लोक आता है उसमें अष्ट कुंभक की चर्चा है। तो यदि एग्जाम में पूछे तो 8 ही लगाना है। यहाँ पे आप क्लियर रखना ये चीज। अब इसमें योग की परिभाषा बताया गया है। अपान और प्राण की एकता को ही योग कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता, जब जीव और आत्मा परमात्मा मिल जाता है तो उसको योग कहा जाता है। अब पहले अध्याय में आएंगे हम लोग जहाँ पे अष्ट कर्म की चर्चा है। 8 कर्म जो शोधन क्रिया है उसको बताया गया है। सबसे पहले जो श्रीनिवास जी है वो आदिनाथ शिव को प्रणाम करते हैं, अपना परिचय देते हैं जो ऊपर में आपने पढ़ा, और हठ योग का उद्देश्य बताते हैं, राजयोग की प्राप्ति। अब यहाँ पे महायोग के बारे में बताया गया है कि चित्त वृत्तियों के नियंत्रण को महायोग कहा जाता है। जब चित्त वृत्ति का नियंत्रण हो जाता है तो वो महायोग कहलाता है। अब इसकी क्रम क्या है? मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। इसी क्रम में जब योग करते हैं। मंत्र क्या होता है कि अंगों में मंत्रों को स्थापित कर जप करना, मतलब इस प्रकार जप कर लेना। कल जैसे शिव संहिता में पढ़े थे ना कि जप की संख्या इतना जप करेंगे तो इस चीज की प्राप्ति होगी, इतना जप करेंगे तो ये प्राप्त होगा। उसी प्रकार बोल रहा है अपने अंग अंग में मंत्र को स्थापित कर मंत्रों का जाप करना मंत्र योग कहलाता है। लय योग क्या होता है? चित्त का लय होना, मतलब चित्त का बिल्कुल शांत हो जाना, शून्य हो जाना। सिद्धि की प्राप्ति होती है इससे। और इसमें इसके लिए कितनी बताई है? 7 करोड़ बताई गई है जिसमें नामानुसार प्रमुख है। और लय का संकेत बताया गया है तो भूमध्य में दृष्टि को स्थापित करना। अगर अष्टकर्म चक्री नौली धोती नेति बस्ती गजकरी त्राटकम मस्तक भ्रांति कर्मान यष्टो प्रजस्ते में चपी नौली धोती नेति वस्ती गजकर्णी त्राटक कपाल भाती। ये क्या है? अष्ट कुंभ है। यहाँ पे कौन सा अलग है? चक्री और गजकर्णी। वहाँ पे नहीं है। वस्ती धोती ये जो सभी क्रिया है शरीर को शुद्ध जनक फल देने वाली। सबसे पहले चर्चा करेंगे तो ये है मतलब उत्तर प्रदेश है। ब्रेक हो रही है आवाज आपकी ब्रेक हो रही है काफी। मैम कट कट के आ रहा है आवाज। एक मिनट
आप लोग 5 मिनट टाइम देना, मैं किसी और मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। हेलो हेलो। जी मैम आ रही है आवाज। मैम आपकी आवाज पहुंच रही है अभी। सॉरी। ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ शायद यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे चक्री। चक्री क्या है कि जब हम अपनी आधी अंगुली को एनस, जो है हमारा एनस पार्ट, वहां पे डालते हैं और अंगुली के द्वारा चालन की क्रिया करते हैं, वही क्या कहलाता है? चक्री कहलाता है। इसका लाभ क्या है? प्लीहा के रोग, पेट के रोग, बवासीर, जठराग्नि जो होती है वो प्रदीप्त होता है, आंतों की सफाई हो जाती है, मतलब वहां से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट है नौली। नौली क्या है? हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ बोला गया है इसको। इसमें क्या करते हैं? तीव्र गति से उदर को घुमाते हैं। नौली की क्रिया सबको पता है, तीव्र गति से तेजी से अपने पेट को घुमाते हैं। 2 प्रकार की नौली की चर्चा है यहाँ, बाह्य और अंतरा। मीन्स आंतरिक को अंतरा बोला है। ये क्या करना है, कैसे करना है? तो ईड़ा और पिंगला के साथ करना है। ईड़ा और पिंगला के साथ करने का मतलब कि ईड़ा और पिंगला से श्वास लेते हुए और उदर को घुमाना है। लाभ क्या होता है? मंद अग्नि को तीव्र करता है, तीव्र कर पाचन क्रिया को तेज करता है। इन शॉर्ट बोले तो जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। ये सदा आनंद देने वाला होता है, संपूर्ण दोषों को नष्ट करने वाला होता है। नेक्स्ट है धौती। धौते की चौड़ाई कितनी बताई गई है? 4 अंगुल और लंबाई 20 हाथ। ये कहाँ बताया गया है? हठ रत्नावली में। और हठ प्रदीपिका में 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा बताया गया है। और विधि जो है वो सेम है दोनों में। लाभ क्या है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, व्यक्ति को निपुणता प्राप्त होता है, सभी चीजों में वह निपुण हो जाता है। खांसी, दमा, प्लीहा एवं चमड़ी के रोग दूर होते हैं। 20 प्रकार के कफ जन्य रोग दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है नेति।
नेति में 6 वितस्ती जो लंबा कपड़ा सूती धागे का प्रयोग बताया गया है, और एक 6 वितस्ती बराबर 54 इंच होता है। ये याद रखना, वितस्ती की लंबाई पूछ लेती है। और यदि डिजिट में पूछे तो डिजिट में आप बता सकते हैं 1 वितस्ती बराबर 12 डिजिट। ठीक है, ये कैसा होता है? कोमल धागे का प्रयोग करके बना होता है और चूहे के पूंछ के समान होता है। क्या है? 6 वितस्ती लंबा, मतलब 54 इंच लंबा कोमल सूती धागे का प्रयोग होता है और चूहे के पूंछ के समान होता है। लाभ क्या है? कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, मतलब जो सर का भाग है उसका शोधन करता है, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, और गर्दन के ऊपर के जितने रोग होते हैं, साइनस वगैरह जो होते हैं, उसमें भी लाभदायक होता है। नेक्स्ट है वस्ती। वस्ती क्या है? चक्री कर्म के बाद ही वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। जो हम लोग ऊपर चक्री कर्म पढ़े ना, उसके बाद ही वस्ती का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, वायु वस्ती और जल वस्ती। जो वायु वस्ती है उसमें क्या करते हैं, जो उदर है, स्टमक है, उसको पूरी तरह से वायु से भरकर कुछ देर रोककर और गुदा द्वार से बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को वायु वस्ती कहते हैं। नेक्स्ट है जल वस्ती। जल वस्ती में क्या करना है? वायु वस्ती के बाद ही करना है और नाभि पर्यंत पानी में खड़े होकर चक्री कर्म से, चक्री कर्म की जो क्रिया थी अंगुली की सहायता से, वहां पे पहले चक्री कर्म की क्रिया करना है, फिर गुदा द्वार से ही पानी खींचकर पेट को पूरी तरह से पानी से भर लेना है। यहाँ नाभि पर्यंत खड़े होकर करना है और हठ प्रतीका में उत्कट आसन में बताया गया है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, वहां उत्कट आसन, यहाँ खड़े होकर करना है और चक्री कर्म से अंगुली की सहायता से करना है। फिर विचित्र करनी कर, मतलब जो क्रिया है ना पानी बाहर निकालने का, उसको विचित्र करनी कहा है। तब विचित्र करनी कर पानी को बिना किसी भय से बाहर निकाल देना है। इस क्रिया के 3 घटी मीन्स 72 मिनट तक व्यक्ति को कुछ भी नहीं खाना है। निर्वात स्थान पर रहना चाहिए, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे वायु ज्यादा ना हो। वायु ज्यादा ना हो कहने का मतलब कि इस क्रिया के बाद हमें तुरंत पंखे, एसी, कूलर के नीचे नहीं आना चाहिए। जहाँ तेज हवा चलता हो, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो, वहां पे नहीं जाना चाहिए। संयमित व मधुर आहार का सेवन करना चाहिए। लाभ क्या है? सूजन रोग दूर होता है, यदि सूजन की बीमारी है तो उदर रोग दूर होता है, त्रिदोष से उत्पन्न रोग दूर हो जाते हैं। अब धातु, इंद्रिय, अंतःकरण की प्रसन्नता पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मतलब जो इंद्रिय है उस पे विजय दिलवाता है। हम लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, हमारा मन, हमारा चित्त खुश रहता है, धातुएं पुष्ट होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, शरीर में कांति होती है, आभा होती है, जीर्ण रोगों से मुक्ति दिलाता है। नेक्स्ट है गजकर्णी। गजकर्णी में क्या होता है? उदरगत पदार्थों का वमन, जो वमन हम लोग पढ़े हैं कुंजल, वही क्रिया है गजकर्णी। इसमें जो उदर में पानी पीकर, एक तो नॉर्मली करते हैं कि गुनगुना पानी में नमक मिलाकर और फिर उसको वमन कर दिया, इसमें एक गुरु गजकर्णी बताया है। ये क्या है कि तिल और गुड़ मिला हुआ जल या फिर नारियल पानी का प्रयोग करना है, मतलब तिल और गुड़ मिला हुआ पानी पीना है और फिर उसका वमन कर देना है, या फिर नारियल पानी पीना है और उसको वमन कर देना है। इसे क्या बोला गया है? त्राटक। त्राटक क्या होता है? एकाग्र होकर निरंतर सूक्ष्म वस्तु को देखना जब तक कि आंसू न आ जाए। त्राटक की विधि तो सब लोग जानते हैं कि किसी भी चीज, मान लो कैंडल है, दीपक है, उसको एकाग्र होकर बिल्कुल शांत
बैठकर एक टक देखना है बिना पलक झपकाए हुए जब तक कि आंसू ना आ जाए, वो त्राटक की क्रिया होती है। लाभ है कि नेत्र की सफाई हो जाती है, नेत्र की मंदता दूर हो जाती है। मंदता मीन्स यदि देखने में परेशानी हो रही है, पानी गिरता है आंख से, तो ये सब दूर हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। मोतियों की पटार की भांति गुप्त बोला है रखने के लिए। मोतियों की पटार में जैसे मोतियों को अपने जेवर जेवरात को हम लोग छिपा कर रखते हैं, वैसे ही त्राटक की क्रिया को भी गुप्त रखना चाहिए। नेक्स्ट है कपालभाति। लोहार की धौकनी की भांति तेज गति से रेचक व पूरक करना। कपालभाति की तो यही क्रिया है कि लोहार की धौकनी के भांति रेचक और पूरक करते हैं। पूरक और रेचक करते हुए शिर को, अब इसमें एक विधि तो ये है कि जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, दूसरी विधि क्या है कि पूरक और रेचक करते हुए जो सिर है उसको तेजी से, तेज गति से बाएं और दाएं घुमाना है। ये भी कपालभाति की क्रिया है। इसमें लाभ क्या है? कफ रोग नष्ट हो जाते हैं, पित्त दोष दूर होता है, जल से उत्पन्न दोष दूर होते हैं, कपाल शोधक होता है, ब्रह्म चक्र का शोधन होता है। अब नेक्स्ट है हठ सिद्धि के लक्षण। हठ सिद्धि के लक्षण हम लोग हठ प्रदीपिका में भी पढ़े हैं और यहाँ भी है। शरीर पतला होना, लगभग सेम है, एक दो पॉइंट अलग मिलेगा, लगभग सेम है दोनों का। शरीर पतला होना, प्रसन्न मुख, नाद स्फुटित होना, नेत्रों में चमक, आनंद की अनुभूति, बिंदु जय रोगों से मुक्ति, जठराग्नि प्रदीप और नाड़ी शुद्धि होती है। अष्ट शुद्धि के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अष्ट शुद्धि से यहाँ बोला जा रहा है कि 6 चक्रों का पूर्ण रूप से शोधन हो जाता है। प्राणायाम शुरू करने का आधार अष्ट शुद्धि को बताया गया है और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का साधन भी अष्ट शुद्धि को बताया गया है। अब जो कर्म है उसमें एक एक चक्र का जागरण होता है। जैसे चक्री कर्म करते हैं तो आधार, जो मूलाधार चक्र है उसका जागरण, नौली से मणिपुर, धौती से अनाहत व विशुद्धि, नेति व त्राटक से आज्ञा और बस्ती से संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो जाती है। अब जब ये क्रियाएं करें, जैसे प्राणायाम करेंगे तो उसके लिए बताया गया है, आसन करेंगे तो स्थान कैसा होना चाहिए? शांत, धार्मिक, उपद्रवों से रहित, भिक्षा सहज हो, जहाँ पे खाने पीने की वस्तु आसानी से मिल जाए, छोटी कुटिया हो, एकांत में हो, कीट पतंगों से रहित हो, समतल हो, ऊंची नीची जमीन ना हो, गोबर से लिपी हुई हो, जल मतलब जल की व्यवस्था हो, कुआं हो, तालाब हो, वहां ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ ये सारी चीजें उपलब्ध हो। पथ्य आहार, आहार क्या है जो लेने योग्य है? गेहूं, चावल, जौ, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौठ, 5 प्रकार के साग, हरे चने, वर्षा का जल। अब वर्षा का जल उसमें नहीं बताया गया, हठ प्रदीपिका में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है अपथ्य आहार। इसमें क्या है? कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म, सरसों तेल, कील, मछली, मांस, मदिरा, छाछ, कुल्फी, हींग, लहसुन, ये सारी चीजें एक योगी को नहीं लेना चाहिए। अब त्याज क्या है? क्या क्या त्याग करने योग्य है? स्त्री संग, दुर्बलों का संग, अग्नि सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान और उपवास, इसे त्याग करने के लिए बताया गया है। खाने योग कौन सा रस लेना चाहिए? तो श्रेष्ठ, सुमधुर, दुग्ध निर्मित, धातु का पोषण करने वाला जो खाने वाला पदार्थ है वही लेना चाहिए। मिताहार कैसा होना चाहिए? तो इसमें अलग अलग भागों में नहीं बांटा है, बस इतना बताया है कि पेट का 1/4 खाली होना चाहिए। तो इससे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कितना पानी, कितना हवा, कितना खाना खाना चाहिए। और कैसे खाना चाहिए? मिताहार लेना चाहिए अपना आहार तो शिव को अर्पित कर ही, मीन्स शिव भगवान को भोग लगा देने के बाद ही खुद खाना चाहिए। अब इसमें बाधक तत्व बताए गए हैं, जैसे कि हम लोग तो वहाँ हठ प्रदीपिका में भी पढ़े हैं। अधिक श्रम, अधिक खाना, अधिक बोलना, कठोर नियम, जनसंघ और लोलुपता, जैसा कि हठ प्रदीपिका में बताया गया वैसा ही सेम यहाँ भी बताया
गया है। अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघ लौल्यम च सर्वविरोग्य विनश्यति। ये बाधक तत्व है, वहां भी था, यहाँ भी है। नेक्स्ट है साधक तत्व। साधक तत्व थोड़ा चेंज है, जो वहां था उसके अलावा कुछ कुछ और ऐड है, जैसे कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंघ का त्याग, निद्रा का त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, आचार्य और गुरु कृपा। अब इसमें उत्साह मतलब साहस के साथ उत्साह होना चाहिए, हर समय जिज्ञासा होना चाहिए। योगियों को निश्चय, जो वो एक बार निश्चय कर ले उसे पूर्ण करना चाहिए। संकल्पवान होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, मीन्स यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। बिंदु स्थिरता मतलब हमेशा जो भूमध्य आज्ञा चक्र है वहां पे स्थिरता होना चाहिए। मिताहार, वो मिताहार का सेवन करे, ज्यादा लोगों के बीच में उठे बैठे नहीं। निद्रा का त्याग करना चाहिए, उनके श्वास पर नियंत्रण हो, आसन में स्थिरता हो, आलस्य का त्याग करे, और साथ ही आचार्य और गुरु कृपा उनके ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है अध्याय 2 प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध। अब लक्षण क्या है? यदि प्राणायाम कर लिया है और सिद्ध हो गया है तो उसके लक्षण की बात की जा रही है। तो आवाज आ रही ना? यस मैम, आ रही है आवाज। ओके। दूसरा चैप्टर है प्राणायाम, मुद्रा, बंध। लक्षण बताया गया है चमत्कारिक सिद्धि। यदि प्राणायाम सिद्ध कर लेते हैं तो चमत्कार जैसा सिद्धि होता है योगियों को। अजीब, जो अलग है, सबसे अलग है, वैसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो योगियों के लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं। साथ ही दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अब इसमें एक मनोमनी आई है, ये क्या है कि प्राण के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर, जब हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो हमारा मन चित्त स्थिर हो जाता है। उस स्थिति को ही मनोमनी कहते हैं। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए ही कुंभक का मीन्स प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब कुंभक क्रम क्या दिया है? भ्रस्तिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, सितकारी, केवल 8 कुंभक। और 9वां कुंभक यहाँ क्या जोड़ा गया है? भुजंग करनी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे 9 है, लेकिन एग्जाम में पूछे तो 8 ही बताने हैं, क्योंकि हठ रत्नावली के स्टार्टिंग में ही जो सूत्र है वो बताता है कि 8 कुंभक है। एक अलग से 9वां कुंभक जोड़ दिया गया है। अब पूरक के अंत में क्या होना चाहिए? जालंधर बंध। कुंभक के अंत में उड़ियान बंध। रेचक के प्रारंभ में भी उड़ियान बंध। पहला है सूर्यभेदी प्राणायाम। इसमें क्या करना है? दाएं से लेना है और यथाशक्ति कुंभक करना है। मीन्स दाएं से श्वास लेंगे, जितना कुंभक कर सकते हैं करेंगे, और बाएं से छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई रेशियो वगैरह नहीं दिया है। यथाशक्ति, जितना शक्ति हो साधक का उतना करे। और बोल रहा है पूरक के समय कंठ हृदय पर्यंत ध्वनि उत्पन्न हो। मीन जब सूर्यभेदी करे तो पूरक जब करे तो उस समय आवाज आना चाहिए कंठ से। लाभ क्या होता है? कपाल शोधन, बात दोष हनन, बात दोष को दूर करता है। कृमि दोष मतलब पेट में जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, पेट में बोलते हैं ना कि जोक, एक कीड़ा होता है जोक, वो हो गया, उसको दूर करता है। आलस्य को दूर करता है। नेक्स्ट है भ्रस्तिका प्राणायाम। पूरे बल से लोहार की धौकनी की भांति दाहिने नाक से श्वास लेना। मीन्स पूरे बल से, जैसे लोहार अपनी धौकनी को पीटता है वैसे ही दाहिने नाक से श्वास लेना। यथासंभव बाई नाक से श्वास, यथासंभव कुंभक, और फिर बाई नाक से छोड़ देना है। और कैसे करना है? तो पद्मासन में करना है, मुख बंद कर करना है, वेग पूर्वक आवाज के साथ करना है। जब भस्त्रिका करे तो मुंह बंद होना चाहिए, स्पीड में करेंगे और आवाज होना चाहिए। पद्मासन में करना चाहिए।
इसका लाभ क्या है? वात पित्त कफ जन्य जितने भी दोष होते हैं उसको दूर करता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, साथ ही ब्रह्म नाड़ी भी खुलती है। नेक्स्ट है भ्रामरी। भ्रमर की भांति ध्वनि करते हुए श्वास को लेना, जैसे गुंजन करता है भ्रमर भौरा, वैसा ध्वनि करते हुए श्वास लेना है। और जैसा मादा भ्रमरी, मतलब मादा और इंग्लिश जो होता है मेल फीमेल, तो मेल का जब श्वास ले तो मेल की ध्वनि के अनुसार आवाज निकालना है, और जब श्वास छोड़े तो फीमेल भ्रामरी के अनुसार आवाज छोड़ना है। लाभ क्या है कि अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। ऊंचाई, मुख को बंद कर कंठ से श्वास लेना है। श्वास का घर्षण गले से करना है, यथासंभव कुंभक कर फिर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देना है। लाभ क्या होता है? गले व शरीर से कफ दोष दूर हो जाते हैं। कांति में वृद्धि, में शरीर में कांति आती है, चमक आती है, आभा आती है, जितनी भी नाड़ी है वो शुद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट है शीतली। शीतली कैसे करना है? जीवा को गोल करके जीभ से ही श्वास ग्रहण करना है और कुंभक कर नाक से छोड़ देना है। ये क्या है? शीतली प्राणायाम है। इसको कितनी बार करना है? 80 बार तक करना है। इससे लाभ क्या होता है? भूख प्यास निद्रा आलस्य दूर होते हैं, सभी रोग नष्ट होते हैं। गर्मी के दिनों में करेंगे तो गर्मी भी नहीं लगेगा। अब है 10 मुद्राओं के नाम। 10 मुद्रा कौन कौन से हैं? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड़ियान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, बजरोली, शक्ति चालन, खेचरी। ये क्या है? क्रम है रत्नावली के अनुसार, हट रत्नावली के अनुसार इसी क्रम में बुक में दिया है और श्रीनिवास जी ने बताया है। सबसे पहले महामुद्रा। महामुद्रा कैसे करेंगे? जालंधर बंध के साथ करेंगे। इसके पहले 1 मिनट, ये हम लोग वहां तक पढ़े थे। छठा प्राणायाम क्या है? मूर्छा। मूर्छा प्राणायाम कैसे करते हैं? पूरक कर जालंधर बंध तथा जालंधर बंध की स्थिति में रेचक, मतलब पूरक जब करते हैं तब भी जालंधर बंध, और जब रेचक करते हैं तब भी जालंधर बंध की स्थिति में ही करते हैं। जो लाभ होता है? सुखदायी अनुभूति, सुख का आनंद होता है। नेक्स्ट है शीतकारी। मुख से शीतकार करते हुए श्वास भरना और नासिका से श्वास को निकालना। मुंह से मतलब दांत को आपस में सटाकर शी इस तरह से आवाज करते हुए श्वास लेना है और फिर नासिका से श्वास को निकाल देना है। लाभ क्या होता है? कामदेव के समान शरीर हो जाता है। भूख प्यास निद्रा आलस्य आदि दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है केवल। केवल प्राणायाम में क्या है कि पूरे विश्राम की अवस्था में रहते हुए बिना पूरक और रेचक की चिंता के सहजता से जो कुंभक हो जाता है या होता है वही केवल कुंभक कहलाता है। मतलब ना इसमें रेचक करना है ना पूरक करना है, सिर्फ कुंभक करना है, वो भी सहजता से, जबरदस्ती नहीं, तो वो केवल कुंभक कहलाता है। इसे ही वास्तविक कुंभक भी कहा जाता है। लाभ क्या है कि तीनों लोकों में कुछ भी इनके लिए दुर्लभ नहीं होता है। नेक्स्ट है भुजंगीकरण। मुख खोलकर कंठ से श्वास लेना और छोड़ना, यही है भुजंगीकरण। मुंह खोल के कंठ से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इसका कोई लाभ नहीं बताया गया है। अब आया मुद्रा और बंध। इसमें 10 मुद्रा की चर्चा है। यदि सभी मुद्राओं को देखकर लाभ की बात करें तो सामान्य लाभ क्या है? जरा मृत्यु का नाश होता है। ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाली होती है। देवों के लिए भी दुर्लभ है और साथ ही रत्न की पिटारी के समान इसको गुप्त रखना चाहिए, ये बताया गया है। अब हम लोग पहले 10 मुद्राओं के नाम महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड़ियान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, बजरोली, शक्ति चालन, खेचरी। ये क्या है? रत्नावली के अनुसार क्रम है, इसी क्रम में याद करना आप लोग। पहला है महामुद्रा। महामुद्रा कैसे करते हैं? जालंधर बंध के साथ और बाएं पैर की ओर से
जो अभ्यास होता है उसका स्टार्ट करते हैं। लाभ क्या होता है? सहसा कुंडली जागरण हो जाता है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है, पथ्य अपथ्य का भेद नहीं रहता, नीरस वस्तु भी रस युक्त हो जाती है, भयानक विष भी सहज पच जाता है, कुष्ठ अजीर्ण में सहायक, जितने भी कुष्ठ रोग हैं उसमें भी सहायक होता है, जितने भी अजीर्ण है, जितने भी पेट में प्रॉब्लम होता है, जो भयानक विष जैसे कि सांप का विष होता है उसमें भी महामुद्रा सहायक होता है। नेक्स्ट है महाबंध। महाबंध में भी जालंधर बंध और मूल बंध दोनों लगाते हैं। बाईं ओर से इसे भी प्रारंभ करते हैं। ऐसे भी कोई भी क्रिया करते हैं तो क्या कहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है योग में? बाईं ओर से। अब यहाँ पे स्पेशली लिखा भी है कि बाईं ओर से आरंभ करते हैं। लाभ क्या है? सभी नाड़ियों की ऊर्ध्व गति को रोकता है, तीनों धाराओं का संगम करवाकर मन को केदार स्थान मीन्स भूमध्य में प्राप्त करवाता है। तीनों धाराओं का संगम कल हमने पढ़ा था, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, गंगा जमुना सरस्वती का संगम करवा के और भूमध्य में उसको स्थापित करता है। भूमध्य को यहाँ पे केदार स्थान बोला गया है। नेक्स्ट है महावेद। इसके बिना महामुद्रा और महाबंध दोनों फलहीन होता है। जालंधर बंध के साथ करते हैं शरीर को भूमि पर पटकना, यही महावेद कहलाता है। लाभ क्या होता है? झुर्री, बाल पकना, कंपन दूर करता है, सभी पापों को नष्ट कर पुण्य को देने वाला होता है और हर याम में मतलब प्रत्येक 3 घंटे में 8-8 बार अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट है खेचरी। खेचरी में क्या है? भूमध्य दृष्टि, व्योम चक्र मीन्स आकाश, शून्य में चित्त का विचरण होता है, मूर्छा से मुक्ति मिलती है, कर्म में लिप्त नहीं होता साधक, काल से बाधित नहीं होता, सर्प के विष का भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये खेचरी मुद्रा में क्या करते हैं? अपने जीभ को खोलकर ऊपर तालू में लगाते हैं और जो अमृत का श्राव होता है उसे पीने की कोशिश करते हैं, वही है खेचरी मुद्रा। अब खेचरी मुद्रा में जीभ को काटने की बात की गई है कि उसको छेदन, चालन और दोहन के द्वारा जीभ को बढ़ाना, उसकी लंबाई को बढ़ाना और तब तक बढ़ाते रहना जब तक भूमध्य को स्पर्श ना कर ले, तब तक छेदन, चालन और दोहन क्रिया के द्वारा जीभ को काटने और बढ़ाने की क्रिया बताई गई है। अब यहाँ पे खेचरी का पर्यायवाची बताया गया है, अमृता, मूर्ध्वा, सुषुम भाग और लंबिका। अब जीभ पे जो उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी है ताकि वो भूमध्य को स्पर्श कर सके, तो उसके लिए एक पाउडर बनाने का तरीका दिया है कि 2 निष्क पथ्या मतलब अरहर, 1 निष्क नागर जिसको सौठ बोलते हैं और आधा निष्क सैंधव, तीनों को मिलाकर पाउडर बनाना है और जीभ पर लगड़ना है, जिससे फिर छेदन, चालन और दोहन करना है। अब 1 निष्क बराबर कितना होता है? 25 ग्राम। तो 25 ग्राम और 1 12.5 ग्राम सैंधव नमक मिलाकर पाउडर बनाकर जीभ पे लगड़कर छेदन, चालन और दोहन की क्रिया के द्वारा जीभ को बढ़ाना है और खेचरी की क्रिया करनी है। प्राण के सुषुम्ना में प्राप्त होने पर, अब जब ये हो जाएगा खेचरी, तो फिर जो प्राण है वो ऊपर जाएगा और इसके प्राप्त होने पर 8 प्रकार की नाद सुनाई देती है। अब वो नाद क्या है? घंटा, दुदुम्भी, शंख, वीणा, वेणु, निनाद मीन्स टीनी बेल, छोटी घंटी जो होती है उसका आवाज, तन्नून पात मीन्स बर्तन की आवाज, तड़ित, तड़ित मतलब बिजली कड़कने की थोड़ी थोड़ी आवाज, तारेस मतलब लॉर्ड थंडर, जब बहुत तेज आवाज में जो बिजली कड़कती है वो, फिर बिजली की तेज, उससे भी तेज वाली कड़कड़ाहट। नेक्स्ट है तेज हवा चलने की आवाज, ऐसी आवाज, ऐसे नाद सुनाई देते हैं जब प्राण सुषुम्ना में चला जाता है तब। नेक्स्ट है बासुकी और तक्षक इत्यादि। जब खेचरी सिद्ध हो जाता है तो नाग के प्रकार हैं, जैसे सांप कई प्रकार के होते हैं वैसे ही नाग है जिसका विष बहुत ही तेज होता है। वो नाग का नाम दिया है स्पेशली कि बासुकी और तक्षक
इत्यादि नाग के विष का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अब इसका पर्यायवाची बताया गया है भूमध्य। भूमध्य का पर्यायवाची बताया गया है पिंगला और ईड़ा का। ये पर्यायवाची पूछ सकता है, आप लोग याद कर लेना। भूमध्य है, इसका पर्याय है त्रिकुटुंबी, हठा, गोलिड, शिखर, त्रिशंखी, वज्र, ओंकारी, मूर्ध, नाल। ये क्या है? भूमध्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पिंगला। पिंगला का दंभनी, सूर्या, यमुना, काछरा, कालाग्नि, रुद्री और चंडी। पिंगला का चंद्रा, शिनी वाली, गंगा और चामर, बोधिका। ये क्या है? ईड़ा के पर्यायवाची हैं। आज यहीं तक। अभी आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल शिव संहिता में 1-2 पॉइंट रह गया था, वो बताऊंगी अभी। 1995 ऐसे करके ईस्वी बता दिया, और प्रकाशित कब हुआ तो 1982 में, ये बता दिया है। ठीक है, ओके। चलिए शिव संहिता का देखिए। वेलकम। योग के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि शिव संहिता में योग के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो 4, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। ये क्या है? योग के 4 प्रकार हैं। और साथ ही शिव संहिता में योग साधक के भी 4 प्रकार बताए गए थे। वो प्रकार कौन कौन सा था? मृदु, मध्यम, अधिमात्र और अधिमात्रतम। अब ये क्या होता है? जो मृदु होते हैं वो मंद होते हैं, उत्साही, मूढ़, रोगग्रस्त, गुरुदोषी, लोभी, पाप बुद्धि वाला, अधिक खाने वाला, स्त्री के वशीभूत, दीन, पराधीन, चपल, अति निष्ठुर और मंद वीर्य वाले होते हैं। मतलब जो मृदु साधक होते हैं, योग साधक, वो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, मंद होते हैं, मतलब वो आलसी टाइप के होते हैं, रोगों से घिरे होते हैं, गुरु के दोषी होते हैं, लोभी भी होते हैं, पाप बुद्धि वाले भी होते हैं, मंद वीर होते हैं, स्त्री के वशीभूत रहने वाले होते हैं। जब 12 वर्ष तक अत्यंत प्रयत्न से सिद्धि प्राप्त करते हैं तब ये क्या होते हैं? मंत्र योग के अधिकारी हो जाते हैं। ये आप लोग नोट कर लेना कि जब मृदु योग साधक प्रयत्न करता है तो कौन से योग का अधिकारी बनता है? मंत्र योग का। पूछता है ये, ठीक है। मंत्र योग का अधिकारी बन जाता है साधक। नेक्स्ट है मध्यम। मध्यम साधक जो होते हैं कैसे होते हैं? समबुद्धि, क्षमाशील, पुण्यार्थी, प्रिय भाषी और सब कार्यों में सामान्य। मतलब एवरेज सबका सब होता है उनका, ना कुछ बहुत ज्यादा होता है ना कुछ बहुत कम होता है, एवरेज होता है। और ये जब 9 वर्ष तक प्रयत्न से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तब लय योग के अधिकारी बनते हैं। कौन से साधक कौन से योग के अधिकारी बनते हैं आप लोग जरूर याद करना। मृदु मंत्र योग का अधिकारी, मध्यम लय योग का अधिकारी। कितने वर्ष तक प्रयास से? 9 वर्ष तक। और जो मृदु है वो 12 वर्ष तक प्रयास से मंत्र योग का अधिकारी बन जाता है। नेक्स्ट है अधिमात्र। अधिमात्र साधक कैसे होते हैं? स्थिर बुद्धि वाले, वीर्यवान, दयालु, क्षमावान, सत्यवान, शूर, श्रद्धावान, गुरु चरण सेवी, योगाभ्यास रत। मतलब जो उनका बुद्धि होता है वो स्थिर हो जाता है। वीर्यवान, वीर अपने वीर्य की रक्षा करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, गुरु के चरण की सेवा करने वाले होते हैं, योग के अभ्यास में रत रहते हैं, श्रद्धावान होते हैं। जब ये 6 वर्ष तक अभ्यास करते हैं तो हठ योग के अधिकारी बन जाते हैं। नेक्स्ट है अधिमात्रतम। ये कैसे होते हैं? महापरिक्रमी, मनोहर, शौर्यवान, शास्त्रज्ञ, अभ्यास परायण, निर्मोही, नव यौवन संपन्न। मतलब बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं, मन को हरने वाले होते हैं, शौर्यवान होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, अभ्यास परायण कर चुके होते हैं, निर्मोही होते हैं। मतलब किसी चीज का मोह उनको नहीं लगता है, वो हमेशा ऐसे दिखेंगे जैसे नया नया यौवन हो। अल्पाहारी, जितेंद्रिय, निर्भय, पवित्र,
दक्ष, दानी, स्थिर, संतोषी, क्षमा प्रिय, धर्म परायण, प्रिय भाषी, देव और गुरु पूजक होते हैं। जब 3 वर्ष तक ये अभ्यास करते हैं तो सभी योगों में सफलता मिल जाता है। जो 4 योग बताया गया ऊपर में, उन चारों में ही इनको सफलता मिल जाती है। इतना ही छोटा था कल, आप लोगों ने नोट कर लिया ना? यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मैम ये योग तो 3 हुए ना, मृदु में मंत्र योग, मध्यम में लय योग, अधिमात्र में हठ योग, चौथा हाँ। फिर हठ योग। और जब अधिमात्रतम साधक हो जाता है तो वो सभी योगों को में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मंत्र, हठ, लय, राज सभी को अपने वशीभूत कर लेता है, सब में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सभी कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, एक साथ शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि पराशुभ, यद् भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिरे भवतु। आप सभी को सादर प्रणाम।